हिमाचल में देव नीति सर्वोपरि। अब देव नीति से जंगल भी बचेंगे। हिमाचल के 22 बीघा में फैला चिची का जंगल लोगों के लिए प्रेरणा बना। यहाँ देवता महाराज चिखड़ेश्वर देवठी जनों को समर्पित जंगल में हरा पेड़ काटना तो दूर, सूखी लकड़ियां उठाना भी जुर्म। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल सच में देवभूमि है। यहाँ देव परंपरा को लोग सर्वोपरि मानते हैं। कोई भी परंपरा जो समाज के उत्थान के लिए बेहतर हो, उसको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। आधुनिकता के इस दौर में आज आपको हम एक ऐसी खबर बताएंगे जो आपको प्रेरणा देगी। हिमाचल में एक ऐसा देववन जंगल है जो लगभग 22 बीघा में फैला हुआ है। यहाँ जंगल से पेड़ काटना तो दूर, यहाँ जंगल की सूखी पत्तियों तक उठाना जुर्म है। आपको अधिक हैरानगी इस बात की होगी, यहाँ जंगल का रक्षक कोई सरकारी कर्मचारी, फॉरेस्ट गार्ड या कोई और नहीं है। यहाँ जंगल के रक्षक खुद गांव वाले हैं। अधिकारी जरूर इस रीजन में होंगे, लेकिन वो भी तारीफ में ये कसीदे पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने से यहाँ आ जाए और एक पेड़ भी अगर यहाँ कटा हुआ मिले तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। यानी यहाँ जंगल से पेड़ काटना मौत से भी बड़ा जुर्म माना जाता है। हम बात कर रहे हैं शिमला जिला के ठियोग के चिची जंगल की। ये जंगल देवता महाराज चिखड़ेश्वर देवठी जनों को समर्पित है। यहाँ चिची गांव से लेकर कुफर खनाल और शावक के बीच जहाँ तक ये पूरा जंगल फैला हुआ है, यहाँ जंगल से पेड़ काटना तो दूर, सूखी लकड़ियां उठाना भी जुर्म है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है कि सूखी लकड़ियां उठाना भी जुर्म बन गया। तो हम आपको बताते हैं कि इसका असल कारण क्या है। दरअसल देवता महाराज चिखड़ेश्वर देवठी जनों को समर्पित इस जंगल में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि यहाँ की लकड़ियों का इस्तेमाल करना देव नीति के अनुसार सही नहीं है। पेड़ काटना तो दूर, इस जंगल से सूखी लकड़ियां उठाना, सूखी पत्तियां उठाना, सूखा गोबर उठाना, ये सब प्रतिबंधित है। पशु जरूर चारा चर सकते हैं, लेकिन जंगल से पेड़ों के कटान पर देव आदेश के चलते पूर्ण रोक है, क्योंकि जंगल हमारे असल पालनहार हैं। हवा से लेकर पानी तक सब जंगल देते हैं, इसलिए जंगल की रक्षा करना जरूरी है। चिची के इस जंगल की रखवाली खुद ग्रामीण करते हैं और ग्रामीणों में भी खनाल खानदान को देवता महाराज ने जंगल की रखवाली का जिम्मा सौंपा है। अगर जंगल से किसी ने भी लकड़ी काटी तो सबसे पहले देवता महाराज खनाल खानदान के लोगों से ही पूछेंगे और उसके बाद देव परंपरा के अनुसार आरोपी व्यक्ति पर सभी लोगों के सर्वसम्मति से गाज भी गिर सकती है। इसलिए इस जंगल से लकड़ियां काटने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचता है। इसको अब आप देवनीति का डर कहो या फिर कुछ और, लेकिन हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए इससे अच्छी पहल कोई भी नहीं हो सकती है। आपको सच बताएं, ये देव वन परंपरा जंगलों के संरक्षण में बहुमूल्य योगदान दे सकती है। ये तो हर जगह होनी चाहिए। वैसे भी जंगल से हरा पेड़ काटना तो पहले ही कानूनन जुर्म है। बाकी देव वन परंपरा, क्योंकि इन जंगलों में लोगों की जो आवाजाही वो बहुत कम होती है, जहाँ इंसान की कम दखलबाजी हो, वहाँ प्रकृति अपने आप फलती फूलती है। देववन एक ऐसी परंपरा है जहाँ बिना किसी सरकारी निगरानी के, बिना किसी भारी बजट के, बिना किसी बड़ी सुरक्षा के हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पुलिस का डर नहीं है, लोगों को चालान का डर भी नहीं है, लोगों को जुर्माने का डर भी नहीं है। यहाँ डर है आस्था टूटने का, अपनी परंपरा टूटने का और देवता के अपमान का। यह डर कोई ऐसा डर भी नहीं है कि आपने किसी भय से ऐसा ना किया हो। यह देवता महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धा और हमारे संस्कार है जो सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, आज जब पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि जंगल ही सबसे बड़ी ताकत है। जंगल होंगे तो बारिश होगी, जंगल होंगे तो बर्फ होगी, जंगल होंगे तो जल स्रोत होंगे, जंगल होंगे तो खेती बचेगी, जंगल होंगे तो पर्यटन बचेगा और अगर जंगल होंगे तो हिमाचल भी बचेगा। और चिची का देववन हमें यही प्रेरणा देता है। आज जरूरत है कि देववनों की इस परंपरा को सिर्फ आस्था तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे संरक्षण नीति का हिस्सा भी बनाया जाए। स्कूलों में बच्चों को बताया जाए कि देववन क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी है। कॉलेजों में युवाओं को समझाया जाए कि देववन क्या है और जो जैव विविधता है ये क्यों जरूरी है। पंचायतों में भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जंगल बचाने का मतलब है भविष्य बचाना
और सबसे बड़ी बात, हम सभी को अपने भीतर यह भावना जगानी होगी कि जंगल भी हमारा परिवार है, जंगल हमारा घर है, जंगल हमारी सांस है। दोस्तों, आज की खबर में एक संदेश बहुत साफ है। वह यह संदेश है कि अगर सरकार के नियम कमज़ोर भी पड़ जाते हैं तो समाज के संस्कार मजबूत होने चाहिए, क्योंकि जंगल बचाने के लिए कानून की ज़रूरत तो है, लेकिन उससे भी अधिक ज़रूरत है तो नीयत की और सही सोच की और खुद अपनी जिम्मेवारी समझने की। चिची गांव का यह देव वन पूरे हिमाचल को यह प्रेरणा देता है कि प्रकृति को बचाना हिमाचल को बचाना बराबर है। चिची गांव का यह देव वन पूरे हिमाचल को यह सिखाता है कि प्रकृति को बचाना हिमाचल की सुंदरता को बचाना है। हमें इसे संस्कार में डालना होगा, हमें इसे अपनी आदत बनाना होगा। जंगल में पेड़ों को कटान न करके इसे अपनी परंपरा बनाकर हम जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए इसे सुरक्षित रखें। आज हम सभी संकल्प लें कि अपने आसपास के जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे, वन्य जीवों की रक्षा करेंगे और अपने जल स्रोतों को बचाएंगे। क्योंकि याद रखिए, जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा और जीवन बचेगा तो हिमाचल बचेगा।